नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रयास कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है और एक रेलवे ने एनटीपीसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जारी चेक कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि रेलवे ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। आप इस नोटिफिकेशन को किसी भी आप रेस्पेक्टिव बोर्ड से जो है आपका आरआरबी का जो बोर्ड है, रेस्पेक्टिव बोर्ड से आरआरबी से जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है वहाँ से जाके आप इसका नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है देखते हैं। नोटिफिकेशन बताया गया है कि 1 जनवरी 2019 सीई नंबर 1 जनवरी 2019 को ये जारी हुआ था। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इनके लिए एक वैकेंसी जारी की थी रेलवे ने। तो इसमें देखो कुछ बातें बताई गई है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है कि वाइड सीई नंबर जनवरी 2019 इशू 28 फरवरी 2019 एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है ये यहाँ पे एप्लीकेशन जारी किया था। द सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन completed एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर प्रोविजनल एलिजिबल। जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में कुछ लोगों का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी किया गया है। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिया रिजेक्टेड along with reason for rejection. The status can be viewed through the link provided on the website of respective RRBs। यानी कि जिस बोर्ड से आपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया था एनटीपीसी के लिए, वहाँ पे आप जाके इसको अपना रीजन ऑफ रिजेक्शन चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यानी कि जिस नंबर से और जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया होगा उसको उस पर आपको जो है इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, यानी कि जिन कैंडिडेट का एप्लीकेशन किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ होगा तो उसको ईमेल और एसएमएस के थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कैन बी व्यूड बाय एंटरिंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी कि जो कैंडिडेट अपना इस एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहता है वो एप्लीकेशन नंबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर को फिल करके यहाँ से उसको चेक कर सकता है। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 21/9/2020, यानी कि 21 सितंबर से 30 नवंबर, ये 2020 होगा। ये यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है, ये 2020 है। तो ये आपका जो लिंक है स्टेटस चेक करने का 21 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक एक्टिव रहेगा। आप यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। वाइल एवरी कैन बी बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट। और जो रेलवे है वो प्रोविजनल जो कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट है, उनकी लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इन एडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफी प्रिंटिंग एंड मिस्टेक। और जो रेलवे है वो अगर किसी के एप्लीकेशन में टाइपोग्राफी या प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक आई है उसको वो चेक कर रहे हैं। आरआरबी रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कोरस्पॉन्डेंस फ्रॉम इनएलिजिबल कैंडिडेट। और आरआरबी जो है रिग्रेट बोला है कि आरआरबी रिग्रेट इनएबिलिटी टू एंटरटेन, यानी कि जिन लोगों का एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आई होगी उनको वो सही करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांग रहे हैं यहाँ पे। और पॉइंट नंबर 5 में बोला गया है कि कैंडिडेट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट इज़ प्योरली प्रोविजनली
provisional and is liable to cancel at any stage of recruitment process of thereafter। और जो रेलवे के पास अपना अधिकार है कि वो किसी का भी कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी है अगर वो किसी तरीके से रोंग पाया जाता है उसको वो कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है। एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत और उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है किसी के डॉक्यूमेंट में तो उसको अधिकार है कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। इन केस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कैंडिडेट कमिंग टू द नोटिस RRB एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और किसी भी स्टेज में आके अगर किसी प्रोसेस में कोई समस्या आती है तो रेलवे इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। और पॉइंट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है इम्पोर्टेंट, beware of those who try to misguide candidate with fake promise of appointment for job or illegal consideration। यानी कि पॉइंट नंबर 5-6 में कहा गया है कि अगर आपको कोई मिस गाइड करना चाहता है, यानी कि कोई जॉब का या कोई धोखाधड़ी का केस करना चाहता है कि जो पैसे देकर आपको जॉब दिला देंगे, तो उनसे बचने के लिए जो है, और उन्होंने बोला है कि रेलवे को इसकी सूचना दी जाए अगर कोई इलीगल काम करके आपकी जॉब लगाने का कोई पैसा लेके आपसे कोई धोखाधड़ी करता है तो उनके चक्कर में ना पड़े। पॉइंट नंबर 7 में कहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट RRBs, यानी कि जो कैंडिडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पर ही जाके लेटेस्ट अपडेट को चेक करें। ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्लीज़ डू नॉट बी मिस्ड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस, और किसी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स पे जाके आप अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग NTPC ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को थोड़ा गियर अप कर दें, और हमारी तरफ से भी प्रयास रहेगा कि हम भी आपको जो अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज और आगे के जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी डे टू डे मिलती रहेगी। थैंक्स टू ऑल।